बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम सोशल मीडिया डिज़ाइंस जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और वो कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप उन डिज़ाइंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएंगे मोर पे, आपको बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट सीखेंगे। हम यहाँ पे जो है वो पोस्ट उठा लेते हैं और आज के ही सेशन में मैं आपको कोशिश करूँगा कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं कि पोस्ट जो हमारी हैं उनको हम एज अ मॉकअप किस तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आ जाऊँ, ये सारे टेम्पलेट्स हमारे सामने आ गए हैं। तो इनमें से कोई एक टेम्पलेट जो है वो हम यहाँ पे उठा लेते हैं क्योंकि हमें यही जो है वो यूज़ करना है एज अ मॉकअप। तो हम ये वाला उठा लेते हैं। चलें, ये वाला हमने उठा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं जो कि हमने पोस्ट उठाई हुई है, और साथ ही एक और हम इसको यहाँ पे कर देंगे और डुप्लिकेट। और जैसे हमने डुप्लिकेट किया है इसी पोस्ट को या फिर इसी डिज़ाइन को, तो यहाँ पे इसी डिज़ाइन से रिलेटेड डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो हमारे पास नीचे आ गए हैं। तो इनमें से भी आप टेम्पलेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं किसी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं कोई एक जो है वो उठाने वाला हूँ टेम्पलेट, ये वाला। ये टेम्पलेट जो है वो हमने उठाया है। अच्छा, ये पेड टेम्पलेट है। देखते हैं हम कि कौन सी चीज़ यहाँ पे पेड है। तो इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे पेड है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर देंगे। चलें, ये बैकग्राउंड जो है वो ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये दो हमारी पोस्ट्स हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन दोनों को जो है वो यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सेव अगर आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इनको ये देखें, ऑल पेजेस पे आप क्लिक करके, और आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक साथ करें या फिर अलग अलग डाउनलोड करें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक कर देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरी फ़ाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारी पहली फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है, और साथ में अभी दूसरी फ़ाइल को भी मैं डाउनलोड कर दूँगा। क्योंकि अगर आप एक ही उसमें डाउनलोड करेंगे डिफरेंट फाइल्स को, तो इससे क्या होगा कि जो फ़ाइल है आपकी वो एज अ ज़िप फाइल जो है वो आपके पास आएगी। तो उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना होगा और उसके बाद पोस्ट जो हैं वो आपके सामने होंगी या फिर आपकी डिज़ाइन जो है वो आपके सामने होगी। तो यहाँ पे हमने उठा लिया है, ये दोनों हमने डाउनलोड कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे ये उठाने के लिए कि एक और डिज़ाइन हम यहाँ पे उठा लेते हैं कि हमें चाहिए कोई वाइडेस्ट एंगल का एक यहाँ पे उठा लेते हैं, जैसे कि हमने यूट्यूब थंबनेल उठाया था। चलें, इसकी साइज़ हम यहाँ पे उठा लेते हैं। ये साइज़ देखें हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो कि हमने पोस्ट बनाई हुई हैं ये दो, इन दोनों पोस्ट को हम एज अ मॉकअप यूज़ करेंगे। एज अ मॉकअप आपने जो है वो देखा होगा कि इलस्ट्रेटर और फिर फोटोशॉप में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉकअप्स जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे हम अपलोड पे आ जाएंगे। अपलोड किस तरह करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। या फिर इसको अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, इमेज आपने सेलेक्ट करनी है और डन करना है, तो आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों हमने यहाँ पे उठा ली हैं। उसके बाद आप जैसे आ जाएंगे एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स में आने के बाद आपको जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें डिफरेंट चार्ट्स, टेबल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा कि क्रिएटिविटी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्स पे आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मॉकअप्स पड़े हुए कहाँ पे हैं। वैसे आपके सामने ही आ जाएंगे अगर आप यहाँ से इसको एडिट इमेज करेंगे तो यहाँ पे, हाँ ये देखें, यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके मॉकअप्स। तो जिस तरह आप सी आल करेंगे, तो सी आल करने के बाद जो मॉकअप्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, मॉकअप का फ़ायदा क्या है और इतने सारे मॉकअप्स हैं, आप उनको किस तरह यूज़ करें, तो इन पे एक डिटेल्ड टॉपिक जो है वो चाहिए है। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरह हम यूज़ करें, इनका फ़ायदा क्या है और एक एक का अलग अलग क्या फ़ायदा है, वो इंशाल्लाह आगे फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह हमने इसको उठाया, तो उठाने के बाद क्या हुआ है कि जो मोबाइल फ़ोन थी उसमें हमारा जो हमारी पोस्ट थी या फिर जो पिक्चर हमारी थी वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे मॉकअप का यूज़ असल में ये होता है कि एज अ डिस्प्ले के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं कि आपने कोई पोस्ट बनाई है और उसके बाद आपने उस पोस्ट को देखना है कि वो पोस्ट दरअसल दिख किस तरह रही होगी, या फिर वो आपकी वेबसाइट भी हो सकती है कोई, आपके जिस तरह लोगो मॉकअप्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलें, इसको बड़ा करने के बाद हमने एडजस्ट कर लिया। चलें, ये देखें अभी कितना ब्यूटीफुली क्या हुआ है। जो हमारी पोस्ट थी, जो कि हमने फ़ोटो उठाया था, वो हमने एज अ मॉकअप यहाँ पे यूज़ किया है और वो एज अ मॉकअप यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम कंट्रोल Z करेंगे और ये कुछ ब्लर हो गई थी, वो इस वजह से कि हमने इसको कुछ ज़्यादा ही जो है वो जूम कर दिया था। तो यहाँ पे हम इसको फिर सेट एज बैकग्राउंड करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे मॉकअप हमारे पास शो हो रहा है।